हमले की आपने अब तक तमाम गवाहियां सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको दो ऐसी गवाहियां सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी ये सोचेंगे कि आखिर आतंकिस्तान की इस हमले के पीछे साजिश क्या थी और मंशा क्या थी और क्या था आतंकियों का प्लान बी। देखिए। गवाही, वो गवाही जिस गवाही को सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। आतंक का ऐसा प्लान, ऐसी साजिश जिस साजिश ने भारत के कलेजे को छलनी छलनी कर दिया। आप इस देश में किसी भी विचारधारा से ताल्लुक क्यों न रखते हो, किसी भी पार्टी के तरफदार क्यों ना हो, किसी भी धर्म भाषा राज्य समुदाय से ताल्लुक क्यों न रखते हो, राष्ट्रगान के सुर कान में पड़ते ही अगर आप स्तब्ध खड़े हो जाते हैं तो यकीन मानिए ये गवाहियां आपकी रातों की नींद और दिन का चैन दोनों छीन लेंगी। गवाही नंबर 1, एकता तिवारी, जौनपुर की एकता ने बताया कि कैसे पहलगाम में मौजूद आतंकी लगातार किसी से फोन पर संपर्क में थे और वो प्लान ए और बी की बात कर रहे थे। दो लोग थे, वो खच्चर वालों के साथ ही चल रहे थे, लेकिन खच्चर वालों का मानना है कि बोलना है कि हम लोग उनको नहीं जानते। हम लोगों ने उनसे पूछा तो वो फिर किसी से फोन से बात कर रहे थे कि 20 लोगों का ग्रुप आया है और ब्रेक फेल नहीं हो पाया, लेकिन अब 35 बंदूकें हम भेजाऊं घाटी में रखी हैं, उनका ये वर्ड थे। और जब स्टेज जारी हुआ तो उनमें से 2 लोगों को मैं पहचान गई। गवाही नंबर 2, जेनिफर, इंदौर की जेनिफर ने जो बताया वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। हमला कर रहे आतंकी कह रहे थे कि वो जम्मू कश्मीर को फिलिस्तीन बना देंगे। मेरे मिस्टर को उनने बोला ना कलमा पढ़ो, मेरे मिस्टर ने बोला ईसाई, मैं तो ईसाई हूँ, मैं नहीं मार सकता। तो बोले वो फिलिस्तीनी का है वो जगह, बोले जैसा फिलिस्तीनी बन जाएगा, यहाँ तो सब कलमा कलमा ही चलेगा, ये बोला था सर उसने। इन गवाहियों के साथ आपने अब तक की कई और भी गवाहियां सुनी होंगी जिसे सुनने के बाद आपको ऐसा लगा होगा कि जैसे किसी ने लोहे का गर्म सरिया पिघलाकर आपके कानों में डाल दिया हो, और जिसे सुनने के बाद आपकी अंतरात्मा से भी बस एक ही सुर निकल रहा होगा कि बदला बदला और सिर्फ बदला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पहलगाम में हुआ हमला और उस हमले की आपने अब तक तमाम गवाहियां सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको दो ऐसी गवाहियां सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी ये सोचेंगे कि आखिर आतंकिस्तान की इस हमले के पीछे साजिश क्या थी और मंशा क्या थी और क्या था आतंकियों का प्लान बी। देखिए। गवाही, वो गवाही जिस गवाही को सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। आतंक का ऐसा प्लान, ऐसी साजिश जिस साजिश ने भारत के कलेजे को छलनी छलनी कर दिया। आप इस देश में किसी भी विचारधारा से ताल्लुक क्यों न रखते हो, किसी भी पार्टी के तरफदार क्यों ना हो, किसी भी धर्म भाषा राज्य समुदाय से ताल्लुक क्यों न रखते हो, राष्ट्रगान के सुर कान में पड़ते ही अगर आप स्तब्ध खड़े हो जाते हैं तो यकीन मानिए ये गवाहियां आपकी रातों की नींद और दिन का चैन दोनों छीन लेंगी। गवाही नंबर 1, एकता तिवारी, जौनपुर की एकता ने बताया कि कैसे पहलगाम में मौजूद आतंकी लगातार किसी से फोन पर संपर्क में थे और वो प्लान ए और बी की बात कर रहे थे। 2 लोग थे, वो खच्चर वालों के साथ ही चल रहे थे, लेकिन खच्चर वालों का मानना है कि बोलना है कि हम लोग उनको नहीं जानते। हम लोगों ने उनसे पूछा तो वो फिर किसी से फोन से बात कर रहे थे कि 20 लोगों का ग्रुप आया है और ब्रेक फेल नहीं हो पाया, लेकिन अब 35 बंदूकें हम भेजाऊं घाटी में रखी हैं, उनका ये वर्ड थे। और जब स्टेज जारी हुआ तो उनमें से 2 लोगों को मैं पहचान गई। गवाही नंबर 2, जेनिफर,
इंदौर की जेनिफर ने जो बताया वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। हमला कर रहे आतंकी कह रहे थे कि वो जम्मू कश्मीर को फिलिस्तीन बना देंगे। मेरे मिस्टर को उनने बोला ना कलमा पढ़ो। मेरे मिस्टर ने बोला ईसाई, मैं तो ईसाई हूँ, मैं नहीं मार सकता। तो बोले वो फिलिस्तीनी का है वो जगह। बोले जैसा फिलिस्तीनी बन जाएगा यहाँ तो सब कलमा कलमा ही चलेगा, ये बोला था सर उसने। इन गवाहियों के साथ आपने अब तक की कई और भी गवाहियां सुनी होंगी, जिसे सुनने के बाद आपको ऐसा लगा होगा कि जैसे किसी ने लोहे का गर्म सरिया पिघलाकर आपके कानों में डाल दिया हो, और जिसे सुनने के बाद आपकी अंतरात्मा से भी बस एक ही सुर निकल रहा होगा कि बदला बदला और सिर्फ बदला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।